अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद मौला अली मोहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, मैं आज आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन करने चाह रहा हूँ जो कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उसके अंदर बड़ा हेल्पफुल होंगे। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंट्री टेस्ट हो, चाहे वो एसपीएससी का टेस्ट हो, एफपीएससी का टेस्ट हो, सीएसएस हो, या चाहे कोई भी हो, ये उसके कॉन्टेक्स्ट, उसकी तैयारी के लिए मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। देखिए, मसला क्या आता है, जो पहला स्टेप होता है तैयारी का। मैं अब तैयारी करते कैसे हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे होते हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मसला यहाँ पर आता है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पर एक एक करके मैं कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट करता हूँ। पहला इशू ये है कि हम लोग सोचते ज़्यादा हैं, पढ़ते कम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्लान किया हुआ है कि जी मैंने एसपीएससी का टेस्ट देना है, एसएसटी का फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि मैं एसएसटी से रिलेटेड सोचना स्टार्ट कर दूंगा कि यार इसके अंदर मेरे इतने मार्क्स आएंगे, ये सवाल आएंगे, ये आएगा, वो आएगा, दैट्स। पर मेरे पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो एक काम करें। वो क्या करें? वो एक खाली पेपर उठाएं, सादा पेपर, कोरा कागज़, ठीक है, और उसके अंदर एक कलम उठा के, पेन उठा के, जो जो मैं बातें बता रहा हूँ वो लिखें। सबसे पहले ये लिखें कि ये जॉब जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए, और ये लिखना बड़ा ज़रूरी है। जब आप ये लिखते हैं तो ये मोटिवेशन आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगी, ये मोटिवेट करती रहेगी आप लोगों को बाद, जब जब तक आप पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले लिखें कि ये जॉब इम्पॉर्टेंट है क्यों, ठीक है। ये आपकी मोटिवेशन लेवल को बरकरार रखेगी, और आप अपने आप को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ टच कीजिएगा। मैं आप लोगों को अगर एक बात कहूँ, शायद आप लोगों को ये बात मेरी समझ में ना आए, पर मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। जितनी भी बड़ी बड़ी जंगें हैं, जितने भी बड़े बड़ी फतूहात हैं, अगर मज़हब उससे निकाल लिया जाए, चाहे वो कोई सा भी मज़हब हो, तो उसके अंदर कामयाबी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मज़हब वाला एलिमेंट भी आपने इसके अंदर डालना है, ताकि कोई रिलीजियस एनवायरनमेंट, सेंटिमेंट्स आपके अंदर से आएँ और आपको मोटिवेशन मिलती है। पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोगों ने ये मोटिवेशन लिख ली, तो दूसरा आता है प्लानिंग, कि आपने इसको किस तरीके से लेके चलना है। अगर इसका सिलेबस आप लोगों के पास है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो यू शुड हैव अ सिलेबस इन योर हैंड, और उस सिलेबस के आपने बाइफरकेट करना है, तोड़ना है उस सिलेबस को। फॉर सपोज अगर इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश के अंदर उसके पास्ट पेपर उठाएं, उस सिलेबस को उठाएं, और उस सिलेबस के अंदर, इंग्लिश के अंदर वैसे ज़्यादातर कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, मैं बता देता हूँ आपको वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने इंग्लिश में हिट करनी है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब इंग्लिश की तैयारी कर रहे होते हैं तो मेटाफॉर्स पढ़ने लग जाते हैं, प्रोवर्ब्स पढ़ने लग जाते हैं, ज़्यादातर पता नहीं कौन कौन सी वोकैबलरी उठा के, बाबा आदम के ज़माने की बम्बास्टिक वोकैबलरी उठा के वो याद करने लग जाते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा है। अब चीज़ें आपको टेक्निकल तरीके से देखनी पड़ेगी, चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा, और चीज़ें अगर समझ में आ गई तो मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को मेहनत कम करवाऊँ और रिटर्न ज़्यादा मिले आप लोगों को। तो बात जो मैं कह रहा हूँ वो बड़ी गौर से सुने। तो आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश का पोर्शन उठाना है, और 2 से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको देख लें। एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादातर एग्जाम्स में अब आ रही है, तो उसको देख लीजिएगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो। और वो कैसे हो सकती है, बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइजेज दी गई हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा, उनसे आप प्रैक्टिस करें, अच्छा रिजल्ट आएंगे और इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करें, फिर पैसेज पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर जो हमारी सिनोनियम और एंटोनियम उनको कैसे कवर करें। देखें, जो हमारी बुक है उसके अंदर तो एक प्रॉपर हमने आपको निमोनिक ट्रिक के थ्रू, थ्योरीज के थ्रू आप लोगों को समझाया कि किस तरीके से आप जीआरई के वर्ड्स याद कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की सुई यहाँ पर अटकी हुई होती है कि सर मुझे सिनोनियम और एंटोनियम चाहिए। तो मेरे भाई, मेरी बहनों, मसला यहाँ पर आता है कि जब आपकी वोकैबलरी डेवलप हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके सिनोनियम और एंटोनियम कवर हो जाते हैं। पर ये जो बात है ना, घुसती नहीं है दिमाग में, पता नहीं क्यों आप लोगों के। तो ये बात आप जहन में रखें। दूसरी चीज़ ये कि आप अपना परसेंटेज देखें कि इंग्लिश का पोर्शन जो उसने आपको सिलेबस में दिया गया है, कि इंग्लिश के पोर्शन में ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो किसको दी हुई है। और आपने जब भी सिलेबस उठाना है तो सबसे पहले यही देखना है कि ज़्यादातर परसेंटेज कौन से डिपार्टमेंट को दी गई है। अगर वो मैथ्स को दी गई है तो मैथ्स को पहले फोकस करें, अगर इंग्लिश को दी गई है तो पहले इंग्लिश को फोकस करें। सेम इज़ द केस विद एवरी सब्जेक्ट। तो आपने क्या करना है, हर एक पोर्शन को अलग अलग बाइफरकेट करके तोड़ना, और पहले उसको तैयार करने से पहले, स्टडी करने से पहले आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है, और पास्ट पेपर्स को देखते हुए ये सवाल पूछना है कि क्या ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, इस पर जान मार रहा हूँ, क्या ये इतनी वर्थ रखता भी है या नहीं रखता। सिलेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, सिलेक्टेड स्टडी होनी चाहिए। आप बहुत चूजी हूँ आप स्टडी के मामले में और बुक्स के मामले में, कि आपने कौन सी बुक पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, अपनी एनर्जीज़ को गलत डायरेक्शन में मत वेस्ट कीजिए कि आप मेटाफॉर्स पढ़ने लग गए, अजीब व गरीब प्रोवर्ब्स पढ़ने लग गए, इम्प्रेस करने के लिए किसी को, अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रेस करने के लिए कोई अजीब व गरीब आपने वोकैबलरी स्टाइल डेवलप कर लिया है,
اب ریٹن ایکسپریشن ڈیولپ کر رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں. آپ نے اگر جاب لینی ہے تو اسٹریٹ انگریزی رکھیں، سیدھی سی چیزیں رکھیں. میتھمیٹکس کا بھی یہی قانون ہے، میتھمیٹکس کے اندر بھی اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں. کچھ 6 سے 7 ٹاپکس میں بہت ساری دفعہ بتا چکا ہوں، نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں اور بھی ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں جو کہ میتھمیٹکس میں انپورٹنٹ ہے. 3 میں بتا دیتا ہوں. یہاں پر فریکشن بہت انپورٹنٹ ہے، جیومیٹری بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے، ہر پیپر میں اب آنے لگ گئی ہے. تھرڈ، آپ لوگوں کے پاس پرسنٹیج کا بڑا زبردست کانسیپٹ ہونا چاہیے. یہ 3 ٹاپک ایسے ہیں جو کہ آپ کو ہر کسی میتھمیٹکس کے ایگزامس میں یا کوئی بھی ایگزام میں آپ کو فیور دیتے ہیں. اسلامیات کی بیسک انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، جس کے اندر آپ کو قرآن سے ریلیٹڈ ہر انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. میں یہ تھوڑا سا میں نے انگلش کے اوپر زیادہ بات کی اور میں نے آپ لوگوں کو ابھی یہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے تیاری کرنی ہے. آئی ہوپ چیزیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ابھی بہت سارے ایگزامس آ رہے ہیں، میں ایسی ویڈیوز اور بھی بنانے کی کوشش کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کی دعاؤں کا، آپ لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ. اگر آپ لوگوں کو بک چاہیے ہو یا کورس چاہیے ہو تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.